खबर मंडी से है, जहां प्रदेश में एंट्री टैक्स बढ़ाने के फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के हमलों के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भाजपा पर पलटवार किया है। मंडी दौरे के दौरान रोहित ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी ग्रांट बंद किए जाने के बाद प्रदेश को आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए एंट्री टैक्स सहित कुछ करों में बढ़ोतरी करनी पड़ी। उन्होंने भाजपा नेताओं से हिमाचल के हित में आवाज उठाने की भी अपील की। स्कूलों के मर्ज और बंद करने के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि शून्य दाखिले वाले स्कूल देश भर में बंद हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में 90,000 स्कूल बंद या मर्ज हुए, जबकि प्रदेश में 1300 शून्य दाखिले वाले स्कूल बंद किए गए हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया और कहा कि 90% कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आप जानते हैं टैक्स कोई बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वर्तमान में हमें अपनी जो परिस्थितियां, आर्थिक जो चुनौती जो सरकार के समक्ष है, आज समय की आवश्यकता है कि हमारे को रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो उसका माध्यम टैक्सेशन होता है, लेकिन निश्चित रूप में हमारा जो एक तरह से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बाद एक बहुत बड़ा गैप आया, उसकी पूर्ति के लिए आंशिक रूप से जो मैं समझता हूँ आय की वृद्धि हो सकती है, उस ओर से हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और उसी सोच के साथ, जैसे आपने यहाँ पर एंट्री टैक्स की बात की, कुछ टैक्सेस लगे हैं और सोच यही है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से एक बहुत बड़ा जो बीच का मैं समझता हूँ एक तरह का शॉर्टफॉल है, उसकी पूर्ति हो सके। मेरा तो यही आग्रह रहेगा हमारे सांसद जो यहाँ से चुन के गए हैं कि वो हमारी मदद करें। वो मात्र मैं समझता हूँ प्रश्न आज किसी पार्टी का नहीं, पूरे प्रदेश का है, क्योंकि पहले से लेके हमारे को एक तरह से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 1950 के दशक से मिलता आया है और पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते, सीमांत क्षेत्र होने के नाते एक तरह से विशेष दर्जा जो हमारी स्टेट को मिला है। इन सभी बातों को देखते हुए हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो हमारे को अनुदान मिला करता था वो जारी रहे। स्कूलों का मतलब है वहाँ बच्चे होने चाहिए। हमारे कार्यकाल के दौरान लगभग कोई 1300 स्कूल हमारे कार्यकाल के दौरान बंद हुए। हालांकि आप अन्य स्टेटों की बात करेंगे, उदाहरण के तौर पे गुजरात की भी अगर आप बात करेंगे, जो मर्जर या डाउनग्रेडिंग ऑफ स्कूल्स है जो हम वर्ष 2024-25 में कर रहे हैं, गुजरात जैसी स्टेट ने आज से कोई 10-12 वर्ष पूर्व आपके ये मर्जर ऑफ स्कूल कर दिए थे। और गत इसी कार्यकाल के दौरान जो हमारे केंद्र में आपकी एनडीए सरकार है, लगभग कोई 90,000 स्कूल के आसपास आपके मर्ज किए गए। कारण यही था कि बच्चे आपकी बहुत इनरोलमेंट आपकी नाम मात्र रह चुकी थी। उदाहरण के तौर पे अगर आप पूरे भारतवर्ष के मानचित्र को देखेंगे, 2-3 स्टेटें कांग्रेस पार्टी के, 2-3 हमारी अन्य आपकी विपक्ष के दलों की, बाकी स्टेट तो सारी भारतीय जनता पार्टी रूल्ड है। उत्तर प्रदेश में भी जो आपके भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रांत है, लगभग कोई 30,000 स्कूल्स आपके डाउनग्रेड हुए, मर्ज हुए। कारण वही था कि इनरोलमेंट नहीं थी। उत्तराखंड हमारी तरह पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ भी हज़ारों की संख्या में स्कूल बंद हुए हैं। हरियाणा जाओ, पंजाब जाओ, उसके कारण यही है कि इनरोलमेंट गिरी है, आपका बर्थ रेट डिक्लाइन हुआ है। अभी भी लगभग, हालांकि इसका कार्य 90% के आसपास आपका संपन्न हो चुका है, लेकिन लगभग कोई 1.5 करोड़ के आसपास की राशि, 1 करोड़ 35 लाख के आसपास की राशि इस कार्य को मुकम्मल करने के लिए मैं समझता आवश्यकता है। और साथ ही साथ इसके बाहर हमारा ग्राउंड, हमारा और भी जो इसकी अलाइड जो और इसमें निर्माण कार्य होने, उसके लिए 2.5 करोड़ की अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि अगले महीने हमारा बजट है कि प्राथमिकता के आधार पे इस कॉलेज के इतिहास को देखते हुए, इस कॉलेज की सेवाओं को देखते हुए, इस कॉलेज की हाईएस्ट इनरोलमेंट को देखते हुए यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पे जो आपकी शेष राशि है प्रथम चरण में जो हमारी बिल्डिंग के निर्माण कार्य को संपन्न करने के लिए, और साथ ही साथ जो बाहर इसका
मैं समझता हूँ एक तरह से ब्यूटिफिकेशन और आपका ग्राउंड बनना है वो उपलब्ध हो। इसके लिए हम अपने संसाधनों से भी प्रदेश सरकार यानी शिक्षा विभाग इसको प्राथमिकता देगी और आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसे हमारे केंद्र की जो योजना है, चाहे पीएम, चाहे इसमें आपकी रूसा की बात हो, जो अन्य हमारे स्कीम्स होती है जिसके माध्यम से हमारी केंद्र सरकार से भी फंडिंग होती है, तो दोनों स्तर से प्रयास किया जाएगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि शीघ्र अतिशीघ्र ये भवन कार्य संपन्न हो।